ये गाड़ी अगर आपके रियर व्यू मिरर में दिख जाती है तो भाई रास्ता देना पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं। 50 लाख रुपए खर्च करके क्यों ये गाड़ी लोग लेते हैं? वीडियो एंड तक देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 डीजल। इट इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट। सबसे पहले भाई इन व्हील्स को देखो, इनकी ज़रा प्रोफाइल चेक करो। 265/60 R18 सस्पेंशन। दिस इज लैडर फ्रेम शैसी। आगे यू गेट डबल विशबोन सस्पेंशन। पीछे यू गेट कॉइल स्प्रिंग्स विद 4 लिंक्स। ये देखो यहाँ पे एक लिंक रॉड दिख भी रही है भाई। इतनी इम्पोजिंग रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी की कि मैं कुछ बता नहीं सकता आपको। These DRLs, these headlights work flawlessly in the dark. LED fog lamps, ये लोग आपने देखा हुआ है, you already love it. You get skid plates here. ये ज़रा देखो भाई, look at this approach angle. ये एंगल देखो, कोई ऐसा पत्थर नहीं है, कोई ऐसी चट्टान नहीं है जहाँ ये गाड़ी जा नहीं सकती। पीछे देखो, this is the departure angle. ये भी कितना शार्प है, कहीं से भी चली जाएगी गाड़ी। बट एक चीज़ देखो आप, these wheel arches are not completely damped. फिर भी इस गाड़ी के कैबिन में बहुत कम आवाज़ आती है क्योंकि इंसुलेशन बहुत अच्छा है। बॉडी फ्रेम चेंज नहीं हुआ है, इंजन अपग्रेडेड है। 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 204 PS की पावर। एक बार आप थर्ड चेक कर लो। ये जो आवाज़ आ रही है ये इन पत्तों की आ रही है भाई, बुरा मत मानना। जेस्चर इस गाड़ी में नहीं है। लास्ट रो फोल्डेड है, फेल्ट लाइनर। इन सीट्स को एक काम करते हैं, ऊपर ले आते हैं, फिर देखते हैं कितनी बूट स्पेस बनती है। सीट मैंने ऊपर ले आया हूँ, 2 बड़े सूटकेस आराम से आ जाएंगे, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। उसके बाद आपको फोल्ड करना पड़ेगा। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ लेदर एंड लेदरेट इंटीरियर। वो अंदर बैठ के आपको दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक टेलगेट है, बटन दबाऊंगा बंद हो जाएगा। सॉफ्ट क्लोज के साथ है। वेट करो वेट करो, बूम, इट वेंट इनसाइड। अब इंटीरियर देखते हैं। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ फेक वुड फिनिश, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ा आता है इसको पकड़ने में। ये देखो पैडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं। ORVM में खोल देता हूँ क्योंकि इसी में तो दिखेंगी गाड़ी जिन्हें मैं पीछे कर दूंगा। रियर व्यू मिरर में ही तो दिखेंगी। DPF है उसका, यहाँ पे डिस्प्ले लिखा हुआ है कि व्हेन इट इज़ वर्किंग। सेफ डिस्टेंस रखनी है हमें फ्लेमेबल मटेरियल से क्योंकि टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैस इज़ हाई एंड इट इज़ एमिटेड फ्रॉम द बैक। दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक भाई, दिस इज़ सॉफ्ट टच, सॉफ्ट टच। ये आपका पावर विंडो का मास्टर पैनल है। इससे ये बंद हो जाता है, इससे ये खुल जाता है। नॉट बैड। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। वन टच इज़ देयर, वन टच इज़ देयर फॉर ऑल द विंडोज़। गाड़ी इस वक्त ऑन है। वेंटिलेटेड सीट्स यूजुअली यहाँ वहाँ कहीं बटन दे देते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा है भाई, ओल्ड स्कूल। एंड ये देखो, वेरी टैक्टाइल। दिस इज़ फॉर हिल डिसेंट कंट्रोल। ये देखो भाई, ऑल व्हील ड्राइव का स्विच। 2 हाई 4 हाई और फिर पुश करके जाओगे तो 4 लो पे चली जाएगी ये गाड़ी। AC इस वक्त गाड़ी का ऑन है। ब्लू कलर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, धूप ज़्यादा है, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो। इको मोड एक्टिवेटेड है। 4800 RPM पे रेड लाइन है, विच इज़ अ लिटिल अर्ली बट दिस डीजल इज़ वेरी पावरफुल। और जब ड्राइव करेंगे तब पता चलेगा। सीट्स फ्रंट की वेंटिलेटेड है। ये सेमी लेदर है, मिक्सचर। अंदर स्पेस है, आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। दिस फॉर्च्यूनर लाइट्स अप। एक और आपको ग्लव बॉक्स मिल गया भाई, रुतबे की कोई कमी नहीं है। ये भी बहुत ही खूबसूरत है। बटन्स हैं, बटन प्रेस करके काम होगा। हैंड ब्रेक आपका प्रॉपर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं है, मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिल रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, डिफ लॉक, स्पोर्ट, नॉर्मल, इको मोड्स, नो इशू एट ऑल। दिस काइंड ऑफ पैनल वी ऑल्सो सॉ इन इनोवा क्रिस्टा, उसका जो ऑटोमेटिक वेरिएंट आता था। ये आपका बंद हो जाता है बट इसकी फिनिश काफ़ी खूबसूरत है, तो स्क्रैचेस लग सकते हैं। सॉर्ट ऑफ अ ग्लॉसी फिनिश में। खोल देते हैं। 2 कप होल्डर्स यहाँ, और यहाँ पे भी कप होल्डर है भाई, और यहाँ पे भी कप होल्डर है भाई। यही तो मुझे अच्छा लगता है, टोयोटा के अलावा किसी और को आता नहीं है कि सही से कप होल्डर कहाँ बनाने हैं। ये अच्छी जगह होती है भाई कप होल्डर बनाने की। सीधे कॉफ़ी रखो, ड्राइव करते वक्त आप कॉफ़ी पी सकते हो। ये सॉफ्ट टच है,
इसके आगे हार्ड प्लास्टिक है, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक, ये बहुत ही अच्छे मटेरियल का है। वेंट्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है भाई। इनोवा हाई क्रॉस से इस गाड़ी के जो मटेरियल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इंजन बहुत पावरफुल है। दिस कार हैज़ ऑलरेडी डन 45,000 किलोमीटर्स। अंदर कोई आवाज़ आ नहीं रही। ऑटो डिमिंग IRVM, सनग्लास होल्डर, मिरर एंड क्या लाइट जलेगी? लेट्स फाइंड आउट। बिल्कुल जलेगी भाई, बट नॉर्मल हेलोजन लैंप है, LED लैंप नहीं है। कोई स्क्रू विजिबल नहीं है। 50 लाख की गाड़ी है ये। इधर भी है, इधर भी लाइट जलेगी। These as you expect them to be, they are damped. फेल्ट लाइनर है। कोई झमेला नहीं भाई, कोई सनरूफ का झमेला ही नहीं है। बिल्कुल रफ एंड टफ गाड़ी है, कोई शोशेबाजी नहीं। JBL का साउंड सिस्टम है, यू कैन सी JBL ब्रांडिंग ओवर देयर। ये मैंने म्यूज़िक ऑन किया, अब आपको थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के सुनाता हूँ। ठीक है, साउंड थोड़ा और बेटर हो सकता था, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखो एक 12 वोल्ट का पोर्ट है, नॉट बैड। बट ये क्या है यार, USB-A नहीं USB-C मांगता है भाई। आजकल सारे फ़ोन्स USB-C पे आ गए हैं। अब पीछे बैठ के देखते हैं कितनी स्पेस मिलती है। फॉर्च्यूनर में पीछे मैं बैठ गया हूँ। हेडरूम देखो, सारे मिनिस्टर्स की फेवरेट गाड़ी है ये। डैम्ड, काफ़ी ऊंचा फील कर रहा हूँ बैठे हुए। बहुत नीचे दिखते हैं लोग जब आप यहाँ पे बैठ जाते हो। सॉफ्ट टच हार्ड प्लास्टिक। लेग रूम देखो, काफ़ी अच्छा है, बट हाई क्रॉस से कम है। हाई क्रॉस से कम है। कंफर्ट के मामले में भाई हाई क्रॉस से पंगा नहीं। पैर में आगे करता हूँ, अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे थोड़ा कम लग रहा है। हाई क्रॉस से मुझे कम लग रहा है अंडर थाई सपोर्ट। तो कंफर्ट में दिस कार विल लूज आउट ऑन हाई क्रॉस। पीछे AC आपका दिया हुआ है। दीज आर वाइट LEDs। ये AC वेंट्स हैं आपके मुंह पे। यहाँ पे एक हुक है, इधर भी एक हुक है, यहाँ पे भी एक हुक है। 12 वॉट का सॉकेट है, तो यहाँ पे आपको USB-C वाला कनेक्टर लगाना पड़ेगा। यू कैन कीप योर चेंज और फ़ोन हेयर। हम्प बहुत ही कम है, 3 लोग आप आराम से बैठा लोगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3rd पर्सन के लिए। आर्मरेस्ट भी निकल आएगा। आर्मरेस्ट निकला है तो कप होल्डर्स भी निकल आएंगे भाई, कोई इशू की बात ही नहीं है। रियर सीट का स्पेस देख लो भाई। फॉर्च्यूनर में जो लास्ट रो में बैठा है उसके लिए मैं बुरा फील करूँगा, क्योंकि स्पेस बहुत कम है। लेग रूम तो बहुत ही कम है, बट अगर आप ये देखो, ये बेंच की विड्थ पूरी नहीं है। बेंच की विड्थ बहुत अच्छी है एक्चुअली। एंड व्हाट इज़ फन इज़ यू गेट योर वेंट्स हेयर एज वेल। तो व्यूअर्स, द थिंग इज़ टोयोटा कार्स व्हेन दे आर मैन्युफैक्चर्ड, फैक्ट्री में एंड ऑन कॉर्ड होती है, तो असेंबली लाइन पे कोई भी इशू हो, एंड ऑन कॉर्ड को खींचो, असेंबली लाइन रुक जाती है। तो फ्रॉम फैक्ट्री द कार्स आर प्रीटी फ्लॉलेस, बट एट डीलरशिप लेवल देयर कैन स्टिल बी फ्लॉज। सो आई रिक्वेस्ट यू, PDI मास्टर ब्लूप्रिंट ज़रूर लो। इतनी बढ़िया, इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, इंजन भी सीजन करो भाई, इसको 10-15 साल तो रखोगे ही। सो दैट वाज माय 2 cents ऑन द PDI एंड PDI मास्टर ब्लूप्रिंट। नाउ लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग द कार। 500 न्यूटन-मीटर टॉर्क, 204 PS। इतनी जगह है यहाँ से वहाँ तक भाई कि पूरा एक बंदा लेट जाए। ह्यूज इंजन, ये बहुत बड़ा हाई कैपेसिटी डीजल इंजन है। दीज इंजन्स डू नॉट नीड मच फुटवर्क टू गेट देम गोइंग। समझ रहे हो, ज़्यादा पंजा दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, हल्के से में ही गाड़ी लंच फॉरवर्ड करती है। दूसरी चीज़, दिस कार ऑल्सो हैज़ अ वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर। कूलेंट लेवल इस वक्त मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड गोज़ हेयर। पावर स्टीयरिंग की भी कुछ खास बात बताऊंगा जब इस गाड़ी का हम ड्राइव रिव्यू शुरू करेंगे। दिस इज़ योर डिपस्टिक। इंजन बे गंदी होती है, उससे कोई टेंशन नहीं होता, कोई पावर लॉस नहीं होता भाई। मेरे कुछ ऑब्सेस्ड भाई ऐसे हैं जो इंजन बे पे ही पानी मार देते हैं, वो गलत होता है। नाउ लेट मी क्लोज दिस इंजन बे 1 GD FTV एंड लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग द कार। अब टोयोटा फॉर्च्यूनर को चलाना शुरू करते हैं। एंड पहले ही मैं बता देता हूँ, मैं इस गाड़ी को बहुत बार चला चुका हूँ 2024 में, व्हेन आई वाज क्रिएटिंग PDI मास्टर ब्लूप्रिंट। इट इज़ अ वेरी फन कार टू ड्राइव। केवल रुतबा नहीं है, गाड़ी चलाने में भी बहुत अच्छी है। ब्रेक्स मैंने छोड़े, कार स्टार्ट स्क्रॉलिंग। करंटली इट इज़ शोइंग मी इको, यानी मैं प्यार से चला रहा हूँ। व्हाट विल डू इज़ विल डू अ 0 to 100 रन फर्स्ट। 0 to 100 आपको करके दिखाता हूँ। ये ORVM इतने बड़े हैं, इनको देख के मज़ा ही आ जाता है। तो लेट मी स्टॉप द कार हेयर। तो आपको लॉन्च सेटिंग में बताता हूँ। AC मैंने ऑफ कर दिया है, अभी गाड़ी न्यूट्रल पे है, इसको मैं ड्राइव पे डाल दूंगा। ट्रैक्शन कंट्रोल इज़ फुल्ली डिसेबल्ड। लेफ्ट फुट विल बी ऑन द ब्रेक्स प्रेस्ड, एक्सीलेटर दबाऊंगा, आई विल लिफ्ट ऑफ द ब्रेक्स, कार विल लॉन्च, वी विल चेक द 0 to 100 टाइम। So this time we got a better launch. And we are at 100. Bhai, this car is very fun to drive.
इस पावर स्टीयरिंग की भी एक ख़ास बात आपको मैं बताता हूँ कि दिस इज़ वेरिएबल लिक्विड फ्लो, यानी जो लिक्विड फ्लो करता है इस हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में वो भी कंट्रोल्ड है. इट डिपेंड्स ऑन द टेरेन, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स यू आर ड्राइविंग इन. देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्टिकल मूवमेंट, बट उसके लिए पिच एंड बाउंस कंट्रोल है. 500 न्यूटन मीटर टॉर्क कम्स इन एट जस्ट 1600 RPM भाई. दैट इज़ वाई इट फील्स सो मच फन टू ड्राइव. एंड यू सिट सो हाई भाई, ऑलमोस्ट ट्रक ड्राइवर की शक्ल ही दिख जाए. As soon as you put your foot down, car delivers the power. Let me turn on the AC. It's a fantastic car to drive. इतनी टॉर्की है, but it is also at the same time extremely heavy. So that is something which you have to keep in mind. We are taking this corner at 110 kmph. This is a true Toyota. This is not a Maruti Suzuki. This is not something else. This is the true bread and butter Toyota. तो अब तक आपको वो जवाब मिल गया होगा कि लोग फॉर्च्यूनर क्यों लेते हैं 50 लाख लगा के. अगर अभी भी नहीं पता चला है तो मैं आपको बताता हूँ. क्या फॉर्च्यूनर उस प्राइस पॉइंट पे सबसे लॉजिकल परचेज़ है? नहीं भाई. बट क्या गाड़ियाँ केवल लॉजिक के लिए ख़रीदी जाती हैं? बिल्कुल नहीं भाई. कुछ गाड़ियाँ इमोशनल वैल्यू के लिए ख़रीदी जाती हैं. फॉर्च्यूनर उनमें से एक गाड़ी है. जब रोड पे चलती है, इमोशन लॉजिक सब भूल जाओगे और लोग देखेंगे. और लोग केवल देखेंगे ही नहीं, वो साइड भी देंगे. वो समझेंगे कि आपने पैसा लगाया है, ये फॉर्च्यूनर वाला है. Whether that is positive or negative, that depends really on the driver and less on the car. This was my video of Toyota Fortuner. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do subscribe to my channel and इस video को like देना. I'll see you in the next one. Bye bye.